नर्मदे हर सुप्रभात। आज है 10 नवंबर यानी कि मेरा 9वां दिन है परिक्रमा का। और मैं हूँ अभी कहाँ हूँ मैं हर्रा से आगे बढ़ा हूँ। और हर्रा से आगे जाने के बाद मुझे चाबी पड़ेगा। चाबी आज मेरे खुशी से मोहगांव जाने तक की। हाँ, तो कल रात में मैं हर्रा से जैसे ही नीचे आया, मोबाइल वगैरह में नेटवर्क था नहीं। यहाँ नेटवर्क बिल्कुल भी जीरो। घर वाले परेशान कॉल करके कॉल लग नहीं रहा बच्चे का। तो हाँ, ये यहाँ नेटवर्क की बड़ी समस्या है। और आज मैं निकल चुका हूँ। वेलकम टू डे 9 ऑफ माई नर्मदा परिक्रमा। और काफ़ी खूबसूरत नज़ारे, चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़। वाह, इलाका खूबसूरत तो है पर नेटवर्क नहीं है। अभी आया है नेटवर्क। घर वालों को मैंने बताया कि हाँ माता जी, ऐसा ऐसा समस्या था, तो आप डरें मत। दिल की कथा भी और मैं ये हर्रा से पहाड़ में नीचे उतर रहा हूँ चाबी की तरफ। और भाई साहब, ये जो पहाड़े हैं ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है यार। मतलब कब ख़त्म होगी ये पहाड़े और ये जंगले। एक कोई इंसान देखने को नहीं मिल रहा है, कोई गांव देखने को मिल रहा है। ये रोड, ये हाईवे है। ये आप ध्यान करें कि ये हाईवे रोड है और नाम है कल से। इसमें मुझे गिनी चुनी ही गाड़ियाँ देखने को मिलती हैं। हमारे तरफ ऐसा हाईवे खुल जाए तो फिर देखो लोगों की दुकानें कहाँ कहाँ नहीं खुलेंगी। तो इधर ये लगता है या तो लोगों की जनसंख्या बहुत कम है या फिर ये इलाका ही थोड़ा ज़्यादा ही वीरगम है। मुझे तो बहुत वीरगम इलाका लग रहा है, बहुत दुर्गम इलाका लग रहा है। इधर मतलब कुछ भी डेवलपमेंट है नहीं, बस ये रोड बन गई है, रोड में है डेवलपमेंट। बाकी कोई नेटवर्क नहीं, ना लाइट की इतनी अच्छी व्यवस्था है। बाकी ठीक है। जहाँ रुके थे आज हम हर्रा में, काफ़ी अच्छा सेवा हुआ। भाई साहब ने बहुत अच्छा सेवा किया। मैंने उनका नाम पूछना मैं भूल गया। अब से मेरी कोशिश रहेगी कि लोगों से नाम पूछूंगा। और एक मैं आपको बताना भूल गया था कि एक बदलाव हो रहा है मेरे अंदर इससे। वो बदलाव ये है कि मुझे अब सपने याद नहीं रहते। मैं ऐसी गहरी नींद में सोता हूँ ना सुबह तक मुझे बगल में हाँ ऐसा इतना नाक बजाते हैं 2-3 दिन मुझे समस्या हुई थी कि नाक वालों से। अब डीजे बजाओ, अब जो बजाना है बजाओ, नगाड़े बजाओ, पर मेरी नींद खुलने वाली है नहीं। अब मैं ऐसी नींद में सोता हूँ ना कि आके मुझे शेर खा भी जाएगा तो कुछ पता नहीं चलेगा। तो हाँ, एक बदलाव हुआ है कि मुझे सपने तो आते ही नहीं अब। ना तो सपने याद आ रहे हैं ना कुछ और है। तो सोने में मज़ा आता है। रात को आते हैं, सोता हूँ, फिर सुबह हो जाती है, फिर निकलता हूँ, फिर सो जाता हूँ। अभी ऐसे ही चल रहा है दिनचर्या। तो अभी तो मज़ा तो काफ़ी आ रहा है। सूरज महाराज मेरा इंतज़ार कर रहे हैं जंगल में। वो उनसे जाके हम थोड़ी बातचीत करते हैं। चलिए इनको देखें आप। बहुत ही डांस करो। ये डांस करते हुए इनको पता नहीं किस चीज़ का इतना आनंद आ रहा है। तो आप इनको पहचानते ही होंगे। ढेन टेढ़न ये है सूरज महाराज। हमसे 4-5 दिन बिछड़ गए थे। 4-5 दिन तक हमसे बिछड़ गए थे और फिर उसके बाद मिले हैं काफ़ी दिनों के बाद, वो भी नाचते हुए। क्योंकि मुझे भी खुशी है हाँ। कि हमने जो सागर महाराज को देखा तो एकदम प्रसन्न हो गए। महाराज जी नाचने का मन कर गया हमारा। चलिए महाराज जी को पत्थर चाहिए, क्रिस्टल पत्थर, और उसको ले जाने के लिए मैं सेनापति आगे आ चुका हूँ। देखते हैं। मगर जाना महाराज जी थोड़ा आराम से। अरे ये तो भाई, ये तो बड़ी फिसलन वाली है यार। नीचे मत आ जाना महाराज जी आप। अरे भाई, इसमें कैसे जाएंगे? अरे इधर साइड से आओ, इधर साइड से। ये तो पूरा टूट जा रहा है पत्थर। वाह महाराज जी वाह। बस ये नहीं निकलेगा। निकल जाएगा महाराज। पूरा पत्थर हाँ नहीं निकलेगा, अंदर धंसा हुआ है। अपना अपना हिसाब देख के, अपना तबीयत देख के उन्होंने कुछ भी बोलने दो। अपना तबीयत अच्छा रहेगा तो ही आप पूरा कर सकते हैं इसको। तो सबसे पहला ध्यान रखना है, आप ये जरूरी नहीं है कितना किलोमीटर चलना है। अपना तबीयत पहला, सबसे पहला देखो अपना तबीयत, उसके बाद सब। भगवान इतना ही बोलता है, आपके कर्म अच्छे होने चाहिए। बस आपके कर्म का फल आपको मिलने वाला है। आप अच्छे कर्म करो, अच्छा फल मिलेगा। आप दूसरे का बुरा सोचो, आपका बुरा किसी ने तो सोच ही लिया, तो समझ लो। हाँ, बात सही है महाराज।
तो जितना हो सके आप अच्छा ढंग से चलो, दूसरा क्या करता है उसको मत देखो। हाँ अभी 12 बजने ही वाले हैं। मैं चाबी से आगे आ चुका हूँ, यहाँ बंजारी माता मंदिर, उससे भी थोड़ा आगे आ चुका हूँ। गिठौरी में एक आश्रम है, तो वहीं अभी 12 बजने ही वाले, 20 मिनट बाकी है, तो मैं 12 बजे से पहले पहुँच जाऊँगा गिठौरी परिक्रमा सेवा मंदिर में। वहाँ जाके देखते हैं सदाव्रत है या फिर अन्य क्षेत्र पर। मैंने मैप में देखा तो सदाव्रत ही था, बाकी वहाँ जाके देखते हैं। अगर सदाव्रत होगा तो मैं नहीं बनाने वाला खाना, मैं निकल जाऊँगा मोहगाँव, क्योंकि मेरे लिए खाना बना पाना एक असंभव सा टास्क है। गिठौरी के हनुमान मंदिर में, यहाँ पर परिक्रमा वासियों के लिए थी सुविधा, पर अभी कोई है नहीं यहाँ, कोई भी नहीं। भूख से हालत ख़राब है। 12 बज रहे हैं, चलते चलते मैंने वीडियो बनाया नहीं, मैं डायरेक्ट यहीं आ गया। 12 बजे यहाँ पहुँच चुका हूँ, लेकिन यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। अब यहाँ से आगे मोहगाँव है, मोहगाँव 8 किलोमीटर की दूरी पर, तो जल्द से जल्द वहाँ पहुँचते हैं मोहगाँव में अगर मिल जाए व्यवस्था तो अच्छी बात है, नहीं तो भूख तो लग रही है। पैर थके भी हैं, 17, 18, 19, 20 मतलब 18, 19 तक चल ही चुके हैं सुबह से। तो मोहगाँव यहाँ से काफ़ी दूर है। मोहगाँव की कोशिश करता हूँ मैं अब यहाँ रहने से। अगर महाराज जी चले जाते गिठौरी में तो कुछ मिला नहीं खाने को। अब आगे बढ़ रहा हूँ, गिठौरी से 1.5 किलोमीटर आगे आ चुका हूँ, और अब मेरी मंजिल है मोहगाँव जाने के रास्ते में मुझे भूख लग रही है बहुत जम के। तो मैंने अब यह फैसला लिया है कि अब चाहे जो हो जाए, रास्ते में जो भी ढाबा या छोटी मोटी दुकान मिलेगी, समोसे, अगर समोसे मिले मैं खाऊंगा। मैं अपने आप को अब नहीं रोक सकता, तो मुझे समोसे खाने की बहुत इच्छा हो रही है। तो मैं रास्ते में जहाँ भी मिले समोसे लेके खाऊंगा, पैसे दे के खाऊंगा। तो हाँ, मैंने सोच के रख लिया कि अब समोसे खाना है तो खाना है। मन में बहुत तृप्ति, क्या वो बोलते हैं उसको, तलब मची है समोसे की। तो अब तो समोसे खा के रहूँगा। आगे अगर मिलता है तो आपको बताता हूँ, नहीं मिला तो सीधे मोहगाँव के आश्रम में आपसे मिलता हूँ। आज चक्कर मार रहा है भूख से महाराज। तो अपडेट ये है कि हम मोहगाँव से 4 किलोमीटर पहले गुप्तेश्वर मंदिर यानी गुप्त गंगा में रुके हुए हैं। काफ़ी खूबसूरत सा इन्वायरमेंट है। यहाँ पर मेडोस भी हैं, घास भी हैं, और हमारे साथ सबसे ख़ास इंसान अंशुल महाराज भी हैं। तो किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत है नहीं। खाना बनाते हैं, खाने के बाद हम आपको खिलाएंगे। अरे नहीं ले रहे महाराज, ये दिखाएंगे कि बीरबल की खिचड़ी बन रही थी हमारी। बीरबल की चाय नहीं, ये सूरज की चाय है। सूरज की चाय। और ये मेरी फूंकनी है, फूंकनी नहीं, इसको फूंकना बोल सकते हैं क्योंकि ये बड़ा है। बीरबल की चाय। यहाँ पे रुका हुआ हूँ, यहाँ पे पानी ऐसे ही ली जाती है। यहाँ से पानी आ रहा है प्राकृतिक तौर पे, नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर है, और ये नदी है। यहाँ पे पीने के पानी के लिए यहाँ पर हमें मतलब ऐसे ही यहाँ के लोगों को मशक्क़त करनी पड़ती है। तो मैं आया हूँ पानी लेने के लिए। आप देख सकते हो, काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी ख़तरनाक यहाँ पे माहौल है। ये इस नदी से लोग पानी लेके जाते हैं। नहीं, हमारी बनाना आपके